दोस्तों परसेंटेज यानी कि प्रतिशत निकालने की ज़रूरत हमें कई बार और बार बार पड़ती ही रहती है। चाहे आप अपने मार्क्स का परसेंटेज निकाल रहे हो, चाहे आप इंडिविजुअल किसी नंबर का परसेंटेज निकालना हो, मेथड तरीका सेम ही होता है। ओवरऑल आज की वीडियो में हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत निकालने का आसान तरीका सीखने समझने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में जान लो। मैं हूं आपके साथ आशीष सर, और प्लीज़ यार हमें सपोर्ट ज़रूर करें वीडियो को लाइक करके। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप आगे बढ़ो, हम भी आपके साथ, हमारा चैनल भी आपके साथ आगे बढ़ता रहेगा। तो चलिए भाई, हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं। अभी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम हुए हैं, या आपके फाइनल एग्ज़ाम हुए होंगे, या आपके एग्ज़ाम में जो परसेंटेज निकालने का तरीका भी पूछा जाता है। चाहे टीचर हो स्टूडेंट, परसेंटेज आपको निकालना ही पड़ता है। अब देखिए, हम आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपके हिंदी में हिंदी सब्जेक्ट होगा, आपका इंग्लिश होगा, उसके बाद आपका मैथ सब्जेक्ट होगा, साइंस होगा, आपके पास सोशल साइंस होगा, संस्कृत होगा, और भी आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने जस्ट ये एग्ज़ाम्पल के लिए लिख दिया है। अब नंबर आपके कितने में से आए होंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वही लिख देंगे। कितने आए हैं पहले वो हम देख लें। अगर मान लीजिए आपके इंग्लिश में आ गए हैं, हिंदी में 60 आ गए हैं, आपके इंग्लिश में, देखो मैं कम इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम समझ पाएँ। इंग्लिश में अगर आपके 55 आ गए हैं, आपके मैथ में 50 आए हैं, आपके साइंस में हो सकता है फिर से 55 आ गए हैं, आपके SST में हो सकता है 45 ही आए होंगे, और संस्कृत में हो सकता है आपके 55 आ गए होंगे। अब होगा क्या, आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इन सब नंबर को टोटल कर लेना है। तो हम सब नंबर को टोटल कर लेते हैं। 5 और 5 10, 5 से 15, 5 चौक 20 का हो गया 0। आपको यहाँ पर कैरी हासिल 2 निकल के आ गया। 5 और 4 9, 9 और 10 19, 19 और 5 हो गया 19, और 1 20, 4 24, और 36, और 2 32। तो ये कितने हो गए आपके 32, यानी कि 320 आपके टोटल नंबर आ गए हैं। और ये नंबर आपके हैं 6 सब्जेक्ट के। अब आपको क्या करना है, या तो ये नंबर आपके 60 में से आए होंगे, या ये नंबर आपके 80 में से आए होंगे, या ये नंबर आपके 100 में से आए होंगे। चाहे कितने में से भी आए, मेथड सेम ही होता है। तो चलिए मान लीजिए आपके ये नंबर 60 में से आए हैं, मान लीजिए आपके ये नंबर 80 में से आए हैं, क्योंकि कुछ 60 में से आए होंगे, कुछ 80 में से, कई बार आपको 100 में से परसेंटेज निकालना होता है। मैं आपको तीनों बता रहा हूँ। अगर ये नंबर 60 में से आए हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो आपको 60 को 6 से गुणा कर देना है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट हैं। तो 6 छक्का होता है 36, तो आपके हो गए 360 60 के हिसाब से। अगर ये 80 नंबर का पेपर था तो 8 8 होता है 64, यानी कि 640 नंबर आपके 80 में से मैक्सिमम मार्क्स हैं। ये मैक्सिमम 100 में से अगर हम बात करें तो 100 गुणा 8 बराबर हो गया 800। चले भाई, तीनों हमने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। अब आप फिर से समझो एक बार, ये आपके वो नंबर हैं जो आपके आए हैं, जो आपने लिए हैं। ये वो नंबर हैं जो टोटल नंबर का पेपर था। अगर आपका 60 का था तो 60, 80 का था तो 80 के हिसाब से, 100 का था तो 100 के हिसाब से। इनकेस आपके कुछ नंबर पेपर 80 के होते हैं, कुछ पेपर 70 के होते हैं, ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा चेंज रहता है। बट पहले हम इस मेथड को समझ लेते हैं। अब हमने जो हमारे नंबर आए हैं 320 और हमारे नंबर आए हैं 360 में से, तो आपको क्या करना है, अब एक मेथड होता है परसेंटेज निकालने का, वो आपको यहाँ पर देखना है। तो इसका क्या होता है, जितने आपके टोटल मार्क्स आए हैं, यानी कि
320 आपके टोटल मार्क्स आए हैं। और बट्टे में यानी कि अपॉन में लिख दोगे जितने टोटल मार्क्स हैं, यानी कि 360 आपके टोटल मार्क्स हैं, इनटू में कर देंगे आप 100। ठीक, अब आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ से आप एक जीरो काट दीजिए, चाहे तो आप 100 वाला काट दो या ये वाला काट दो, एक ही बात है। अब आपको क्या करना है, अगर हम 36 को काटते हैं 32 से तो 2 का कर देंगे, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 16 दूना 32 और ये हो गया 18 दूना 36। ठीक है, फिर से अगर हम इसे काटते जाएंगे तो यहाँ पर हम सीधे 8 कितने से कटेगा, दोनों में से 2 से फिर से काटेंगे, यहाँ पर आएगा 2 8 और यहाँ पर आएगा आपका 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको निकल के आ गया, यानी कि 8 गुणा 100/9। अब फिर से हम 8 को 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 800, उसमें आपको भाग दे देना है 9 का। तो अगर आप 800 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो सिंपल सा मैंने यहाँ से नीचे का भी मिटा दिया है। और 8 8 64, 9 8 72। ठीक है, 9 8 होता है आपका 72 और फिर से नीचे बचा 8, फिर से यहाँ पे आ गया 80, फिर से आ गया 9 8 72, फिर से आ गया 8, आपने यहाँ पे दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ाया, फिर से आप 9 8 होता है 72, फिर से यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर से जीरो लगाओगे, 9 8 72, तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से निकलेगा। और आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर निकल के आ गई, यानी कि 88.89। इस 8 को जोड़ देते हैं तो 88.89 आपके मार्क्स आए हैं। ये अगर ये 60 नंबर का पेपर था, इसी तरह से आपको 80 नंबर वाले के अकॉर्डिंग भी इसी तरह से करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपके अभी मिड टर्म एग्ज़ाम हुए हैं या फाइनल एग्ज़ाम हुए हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम अभी हुए हैं उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। आप अगर इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट का लेना चाह रहे हैं तो सेम आप एक सब्जेक्ट का भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपके 60 नंबर आए हैं, आपको हिंदी में चेक करना है या एक ही नंबर की परसेंटेज निकालनी है, तो फिर से 60 में से आए हैं, कितने में से आए हैं, 60 में से 60 गुणा कर दिया 100 से, 60 में से 60 घटिया आपके आए हैं 100% नंबर, है ना। मतलब हिंदी में आपके 100% नंबर आए हैं। इसी तरह से आप 55 का भी, 50 का भी और किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो चलिए भाई, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लो और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारी अपडेट लगातार शेयर होती रहेगी। जय हिंद।